लखीमपुर खीरी कांड की सुनवाई अब जनहित याचिका के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएगी, क्योंकि अब तक सुप्रीम कोर्ट की कार्यसूची के मुताबिक ये मामला सुओ मोटो के तौर पर दर्ज था। कॉज लिस्ट यानी जो सुप्रीम कोर्ट की कार्यसूची होती है उसमें चीफ जस्टिस की कोर्ट में 17 नंबर मैटर था, जिसे सुओ मोटो स्वतः संज्ञान के तौर पर दर्ज किया गया था। लेकिन जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें 2 वकीलों ने चिट्ठी लिखकर ये बताया था कि लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ है उसकी न्यायिक जांच की गुहार लगाई। उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई को इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है और समयबद्ध जांच का आदेश दिया जा सकता है। कोर्ट ने यह कहा कि उन्होंने रजिस्ट्री को इस मामले को जनहित याचिका के तौर पर रजिस्टर करने को और साथ ही सूचीबद्ध करने को कहा था, लेकिन किसी गलतफहमी की वजह से ये स्वतः संज्ञान याचिका के तौर पर, स्वतः संज्ञान मामले के तौर पर दर्ज हो गया है। कोर्ट ने दोनों वकीलों को भी तलब किया है ताकि उनकी याचिका पर बहस आगे बढ़ाई जा सके, और जब तक याचिकाकर्ता स्वयं नहीं हो तब तक उनका पक्ष कौन रखे। फिलहाल जब संक्षिप्त सुनवाई आई उस समय सरकार की तरफ से एएसजी मौजूद थे और उन्होंने ये सारी बातें पक्ष सरकार के सामने, कोर्ट के सामने रखे, और अब कोर्ट ने थोड़ी देर के लिए सुनवाई मुलतवी कर दी है। यानी दोनों वकील, याचिकाकर्ता वकील जब कोर्ट में पेश होंगे उसके बाद वर्चुअल सुनवाई के तौर पर इस मामले की सुनवाई होगी। ये अलग बात है कि इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दिए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं, उनकी टीम सुनवाई कर रही है। साथ ही रही बात मुआवजे की, तो मुआवजे की 45-45 लाख रुपए हर एक मारे गए, इस हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को देने का ऐलान कर दिया गया है। कई जगह भुगतान भी कर दिया गया है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए भी चीज़ें हैं और केंद्र सरकार की तरफ से भी हैं। तो जाहिर है कि अब इस मामले में थोड़ी देर में जब सुनवाई होगी तो देखना दिलचस्प होगा कि सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि इधर एक्शन भी लिया जा चुका है, एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है, और इधर आगे इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हो सकता है कोई गाइडलाइन की मांग हो। तो ये देखना सचमुच काफ़ी इस पेचीदा मामले को कैसे सरल बनाया जाए, तो ये सुनवाई में सामने आए।